कम से कम 30-40 लाख रुपया वहाँ का कप्तान नरही से महीने में लेते थे। मैं था उस समय 50,000 रुपये में सिपाही की पोस्टिंग, 5 लाख रुपये में एसओ की पोस्टिंग होती थी। नरही थाने पर 50,000 रुपये दे करके सिपाही नियुक्त होते थे। क्षेत्र का मंत्री भी लेता है, यह भूल में हो तो निकाल दीजिए। छोट भैया नेता भी लेते हैं वहाँ पर। निश्चित रूप से छोट भैया नेता के अलावा वहाँ की मीडिया भी उसमें लिप्त है। वहाँ के लोकल छोटे जितने नेता अगल बगल बैठे हैं सारे लोग लिप्त हैं। सीना ठोक करके जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए जेल के सलाखों में भी चला जाऊंगा। अगर मेरे ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा तो बुलडोजर की परवाह भी नहीं किया हूँ, इसलिए कि सच्चाई है, सच्चाई की जांच हो, सच्चाई की जांच हो। बुलडोजर चलेगा तो बुलडोजर से मैं डर रहा हूँ। बुलडोजर वहाँ नहीं चलता है। हमारे माननीय जोगी जी का जिनसे सिपाही दरोगा बालू के ट्रैक्टरों से गाड़ियों से कुचल दिए जाते हैं, माननीय जोगी जी का बुलडोजर उसने नहीं चलता। जितनी जानवर की गाड़ी सिपाही के बदन पर चढ़ाते हुए रगड़ती हुई चली जाती है, लाश छीड़ हो जाती है, पहचानने को नहीं मिलती है। तो बुलडोजर चलाना तो पहले वहाँ चलाएं तो प्रकाश सिंह उनके बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे। ये तीनों लोग उसमें पूर्ण दोषी हैं, कोई ऐसा नहीं है। सीओ साहब का महीना अगर 40,000 रहा तो ये 4 लाख पे पहुँच गए। कप्तान का 4 लाख रहा तो वो 40 लाख पे पहुँच गए। वहाँ की वसूली जो 5 लाख की कही जा रही है तो हो सकता है कि उससे अधिक भी हो। माननीय दयाशंकर सिंह मंत्री हैं, क्या ये नहीं जानते थे? क्या बलिया आते थे होटल में टिक करके 3-3 दिन चले जाते हैं? क्यों नहीं जानते थे? दयाशंकर सिंह मंत्री हैं, ये लोग खुद उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला और बलिया जिले का नरही थाना यानी कि नरही पुलिस स्टेशन इस समय एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि पूरे गूगल पर ट्रेंड कर रहा है। क्यों इस टाइम पर इतना वायरल है नरही थाना, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम आपको संक्षेप में बताना चाहेंगे हमारे नए दर्शकों को कि नरही थाना इस समय इसलिए वायरल है दोस्तों कि नरही थाने की पुलिस खुलेआम बिहार जाने वाले और बिहार से आने वाले वाहनों से अवैध वसूली करती हुई पकड़ी गई एक आला अधिकारी के द्वारा। 2 अधिकारियों के मेलजोल से ये सारी एक कमेटी बनी और उन लोगों ने जो है छापा मार करके और सारे के सारे पुलिस थाने को पकड़ लिया, पुलिस चौकी को पकड़ लिया। बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए। ये सारी कहानी आप अखबारों में पढ़ चुके हैं या यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से देख चुके हैं। दोस्तों, हमारे साथ फ्रेम में एक शख्सियत हैं और आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि पुलिस में भी नेताजी लोग होते हैं, लेकिन पुलिस में भी कांस्टेबल से भर्ती हुए और दरोगा जी से रिटायर हुए हमारे साथ हैं ओम प्रकाश सिंह जी। दोस्तों, मैं हूँ इस समय गाजीपुर में और इनसे बात करता हूँ कि नरही थाने में, चूँकि ये भी रह चुके हैं, ये भी नियुक्त रह चुके हैं, तो क्या परिस्थितियाँ थी पुलिस की उस समय और इस घटना पर आप क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर्वप्रथम तो मैं आपको स्वागत देता हूँ कि आप बलिया की धरती से चल करके मेरे गृहस्थ आश्रम तक आए हैं। मैं जनपद गाजीपुर का मूल निवासी हूँ। मैं बलिया जनपद में पूर्व में कार्यरत रहा और बलिया जनपद से ही मैं रिटायरमेंट हुआ। बलिया जनपद के कौन कौन से थाने में रहे? बलिया जनपद के मैं फेफना रहा, नरही रहा और क्षणिक समय नरही रहा। नरही की व्यथा आपको बता दूंगा तो नरही रहा, दुमहड़ रहा, सिकंदरपुर रहा, मनियर रहा मैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे कि यदि आपके बच्चे ने या बच्ची ने 12th पास कर लिया है तो और यदि आप उसको मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई के लिए आगे भेजना चाहते हैं तो आप सीधे चले जाइए श्री नाथ बाबा पैरा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज में, जो कि नगरा के उरैनी में स्थित है, और वहाँ जा कर के आप एडमिशन कराएं। निश्चित रूप से आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा और 2 से 3 साल के अंदर उसको नौकरी मिल जाएगी, ये बात पक्की है। इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। रसड़ा रहा, ऐसे बलिया में रहा हूँ। बलिया में एक लंबे समय तक आपने सर्विस दी है, तो इस नरही कांड पर क्या कहेंगे सर? देखिए, नरही कांड की बात जहाँ तक है, ये 2010 में इसकी आवाज़ मैं उठाया था। उस समय की मीडिया मेरा बहुत समर्थन की थी। बसपा की सरकार थी, माननीय मंत्री घूराराम जी थे, उनके भाई सुभाष राम थे, जिनकी चटकी हुई चलती थी। सुभाष राम जी जिले का कप्तान तो बैठता था, लेकिन दूसरा कप्तान उनसे भी सीनियर समझ करके ये रसड़ा अपने आवास पर बैठते थे। वहीं से नियुक्तियां भी होती थी, लोगों को चार्ज भी मिलता था। सुभाष राम ये सरकारों से ऐसा डिपेंड है। देखिए, उस समय किसी वजह से एक हमारे मित्र थे, वो हमारा ट्रांसफ़र निस्वार्थ, जबकि जिस समय मैं था उस समय 50,000 रुपये में सिपाही की पोस्टिंग, 5 लाख रुपये में एसओ की पोस्टिंग होती थी। नरही थाने पर 50,000 रुपये दे करके सिपाही नियुक्त होते हैं? नियुक्त होते थे,
10 की बात कर रहा हूँ। तो अब तो रेट बढ़ गया होगा सर। अब तो वहाँ 5 लाख होना चाहिए, उस समय 50,000 रुपया लेकर दे करके। दोस्तों हमारे चैनल में लगातार बने रहिए, बहुत सारे रहस्य उद्घाटन होने वाले हैं। इंस्पेक्टर की क्या रैंक है? इंस्पेक्टर कितना पैसा देते होंगे? उस समय 5 लाख रुपया देते थे, आज पता नहीं कितना देते होंगे, इसकी तो काउंटिंग मैं नहीं कर पाऊंगा। हैरानी वाली बात है दोस्तों, क्योंकि खुद दरोगा जी बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए 2010 में दे करके, यानी किसको दिया करते थे? कप्तान साहब को देते और किसको देंगे? एक एसपी को एक दरोगा 10 लाख रुपए में थाने में जाने के लिए देता है। अपने आप में बहुत हैरानी की बात है दोस्तों, और सुनते जाइए। हाँ सर बताएं। फिर इसके बाद जो है मैं गया तो वहाँ उस समय बसपा की सरकार थी, माननीय बीके शेखर कप्तान थे, महात्म प्रसाद एडिशनल थे, गंगा प्रसाद सीओ थे, विमलेंद्र कुमार एसओ थे, सारे लोग एससी के थे। और एससी एक्ट भी उस समय बहुत तगड़ा चलता था, इसीलिए कि बसपा सरकार थी। तो मैं वहाँ गया और हमारे एसओ महोदय जो विमलेंद्र कुमार हैं, ये वहाँ की जो वसूली की बात कर रहे हैं, तो वसूली इस तरह की नहीं है जो आप सुन रहे हैं सिपाही दरोगा को। ये वसूली सिपाही दरोगा की नहीं है, ये आपका भ्रम है। इस भ्रम को आप लोग मीडिया में तो निकाल दीजिए। नहीं तो हमने तो सिपाहियों की गिरफ्तारी देखी है। हमने आप सिपाहियों की गिरफ्तारी देखे है ना, अब उनका परसेंटेज मैं बता देता हूँ ना, मैं वहाँ रह चुका हूँ ना, तो मैं परसेंटेज न बताऊंगा कि कितना परसेंट सिपाही जुर्म का भागीदार है और कितना कप्तान भागीदार है, जो आराम से प्रतीक्षा रथ में जा करके आप इसमें लखनऊ की दाल सब्जी घी पोत करके खा रहा है और सिपाही जेल की सलाखों में है। वहाँ की रवैया ये है कि 30 दिन में 15 दिन पिकेट एसओ की, तनहा एसओ की सारा पैसा वो एसओ और एसओ के होते हैं कारखास 3 या 4, वो कारखास ही उस पैसे की वसूली करते हैं और एसओ को देते हैं और कप्तान तक वो पैसा आईजी डीआईजी तक जाता है, उससे परे कोई नहीं है। उस क्षेत्र का मंत्री भी लेता है, यह भूल में हो तो निकाल दीजिए। छोट भैया नेता भी लेते हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से छोट भैया नेता के अलावा वहाँ की मीडिया भी उसमें लिप्त है, वहाँ के लोकल छोटे जितने नेता अगल बगल बैठे हैं सारे लोग लिप्त हैं। केवल पुलिस तो बलि का बकरा बनी, सिपाही दरोगा की क्या औकात है? 30 दिन में 15 दिन की पिकेट एसओ की हो गई, वो कहता है कि मुझे ऊपर तक देना है, शेष बचा 15 दिन। 15 दिन में 7.5 दिन यानी आधा ले लिया तो 7.5 दिन का ले लिया, बचा 7.5 दिन, और 7.5 दिन में 90 सिपाही 100 सिपाही अगर वहाँ पोस्ट है तो उतने का होगा। कितना हिस्सा पड़ेगा? 300 रुपये में 1 रुपया नहीं उसको मिल रहा है। 300 रुपया में अगर जोड़ेंगे तो 7.5 दिन में 300 रुपया में 1 रुपया सिपाही को नहीं मिल रहा है। वो भी महीने में 1 दिन पिकेट नहीं पड़ती है, 45 दिन पर नंबर आता है। 40 दिन 45 दिन पर एक सिपाही का नंबर आता है। अब 40-45 दिन पर एक दिन गया और वो भी आधा वहाँ का एसओ लिए और बाकी उले ही लिए हैं, वो कितना पाता होगा? बहुत पाता होगा, 10-20 हज़ार रुपया पाता होगा। जो 10-20 लाख वाले हैं कम से कम 30-30 40-40 लाख रुपया वहाँ का कप्तान नरही से महीने में लेते थे। आखिरकार हमको कारण बता दीजिए कि वहाँ से ये पन्नेलाल दरोगा तब के थे, पन्नेलाल इंस्पेक्टर भी नहीं थे, जिले का टाइप का थाना माना हुआ न रही, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का टाइप थाना न रही, और उस थाने पर सब इंस्पेक्टर को पोस्ट ही क्यों किया गया? वहाँ तो इंस्पेक्टर को करना चाहिए सीधे सीधे, इंस्पेक्टर को न करके सब इंस्पेक्टर को। पन्नालाल दोनों हाथों में 10-10 तोले का काड़ा पहन के चलते थे। पन्नालाल 8 अंगुली में एक तोला की 8 अंगूठी पहन के चलते थे, 18-20 तोले का सोने का चैन पहन के चलते थे। तो पन्नालाल का सिपाही की पोस्टिंग, मैं भी सिपाही की नौकरी किया। आज मेरे पास फॉर्च्यूनर, थार, स्कॉर्पियो, कौन गाड़ी नहीं है पन्नेलाल के पास? कहाँ से आई? पन्नेलाल सुखाब हैं, पन्नेलाल के कौन सी इनकाउंटर की उनकी लिस्ट में नाम पड़ा हुआ है? बॉर्डर का पैसा तो कोई वसूल लेगा, वहाँ तो अंधे को लगा दीजिए तो वसूल लेगा, बना हुआ पैसा है तो ले लेगा, या तो सब लोग हरिश्चंद्र बन जाए। मैं आप पूछे हैं कि अभी आप क्वेश्चन कर देंगे हमसे कि आप भी रहे होंगे तो लेते रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है मेरे ऊपर, लेकिन मैं रहा, लेकिन वहाँ के रवैया मैं देखा तो मैं कहा कि धन्य हो भगवान, कहाँ चले आए। और उसी में एक हमारे माननीय जो एसओ महोदय हैं, 2 ठो सिपाही चलते थे हमरा ही, और 2 ठो एज पब्लिक वाले आपकी तरह चलते थे, और सरकारी असलहा लेके जाते थे, भाग जाते तो पता लगा था कि पूरा थनवा मुंशी दीवान सब सस्पेंड बर्खास्त हो जाती। उनको दे दिए। मुंशी ने कहा कि सर 4 असलहा ले गए और 2 की सिपाही हैं, हम 4 की रवानगी कहाँ करूँ?
बस इसी पर वो मान्यवर जो है वहाँ उसको रिवॉल्वर निकाल लिए गोली मारने के लिए। मैं एकाएक चला गया, मैंने कहा अरे तुम रिवॉल्वर मिल गया सिपाही को गोली मारने के लिए, कुत्ता साले। मैं बिगड़ उठा, मैं पकड़ लिया। मुझसे उनसे कुछ और ज़्यादा बदतमीजियाँ हो गई, जितनी कही जाए उतनी कम होगी, ये सही है। तो अभी इसके बाद जो है अब उसमें वो अपना मामला पेपर में निकल गया कि मुंशी पर तानी रिवाल्वर। अभी आपको कटिंग भी डाला हूँ, लोग जानते भी हैं, बलिया के बच्चा इसको पढ़ा होगा उस समय 2010 की घटना को, हो सकता है कि आप भी पढ़े हो तो जानते हो। तो जब पेपर में चलने लगा तो अब हमारे महोदय हिलने लगे। अब इसके बाद हम कप्तान साहब हमको लाइन हाजिर कर दिए। कप्तान क्या मैं गया तो मैंने कहा 5 लाख रुपया दिए, चार्ज कर दें, जो लेकर के चार्ज दे दिए, वो जा करके सिपाही को गोली मारेगा, उसको आपने नहीं हटाया, मुझको हटा दिए आप। इसी में कप्तान से बिगड़ा हो गई। अब कप्तान से बिगड़ा हो गया कि और कुछ करना है? हाँ कहना है 1861 की गुलामों की कुर्सी पर 1861 की कुर्सी पर अंग्रेज के दूत बन करके आप बैठे हैं और ये गुलामी हमसे करा रहे हैं, तो उस कुर्सी से उतर जाइए। 1861 की अंग्रेजों की बनाई कुर्सी है, हमको भी 1861, हम तो अभी अंग्रेजों के गुलाम है, इसीलिए आप अत्याचार करें। आप क्या अत्याचार कर पाते? बाहर निकला, पूरी मीडिया थी, मैंने बयान दे दिया कि जी हाँ बलिया में थाना बिकता है। इसी पर मेरे खिलाफ ये सेठ का मुकदमा लिख करके मुझे जेल भेजा गया। मैं किसी तरह अपना बीच बचाव किया, हाई कोर्ट से अपना अरेस्टिंग स्टे लिए, कुल सब कुछ किए, तब बचे। तो वसूली ये आज से नहीं है, आज इसका पर्दाफाश हमारे वैभव कृष्ण साहब जो DIG हैं आजमगढ़, वो STF की को लेकर के जो गिरफ्तारियां किए हैं, तो ये पन्ना लाल को सतर्क हो जाना चाहिए था। पन्ना लाल सतर्क नहीं हुए, क्यों? पन्ना लाल SP ने कहा कि DIG साहब ईमानदार हैं, उनको मैनेज कर लो। पन्ना लाल जब गए DIG साहब के यहाँ तो DIG साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम अपने को संभल जाओ। तो पन्ना लाल को ही सतर्क हो जाता कि लूटे, अब क्या मुँह में पड़े थे, 2.5 साल तो लूटे ही, तो अब सतर्क हो जाओ। पन्ना लाल सतर्क नहीं हुए और लास्ट में DIG साहब को मजबूरन, ईमानदार नहीं है, डेढ़ हमारे पुलिस विभाग में ऐसे अधिकारी की, ऐसे IPS की आवश्यकता है, बेईमान IPS की आवश्यकता नहीं है। जो बेईमान चोर आकर के लूट मचाए हैं, वो खुद लूट मचाते हैं। कारण क्या है? पंजाब कैडर का, राजस्थान कैडर का IPS आ रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या उत्तर प्रदेश में सुरखाब चू रहा है? कौन सा देसी घी खाने आते हैं? पैसा दे करके 1-1 करोड़ आते हैं, 1-1 करोड़ शासन को देते हैं, यानी नेतागिरी जो हमारे माननीय लोग हैं तो उनको देते हैं। अब तब वो जिले का चार्ज लेते हैं, तो जाएंगे तो अपना तो 2 लाख रुपये निकाल, 2 करोड़ रुपया निकालेंगे खामोखा, और निकालेंगे तो जिले में लूट मचनी है। तो ये IPS पे डिपेंड है। देखिए अभी आपके जिले में आप नाम सुने रहे होंगे, लालजी शुक्ला कप्तान आए थे। लालजी शुक्ला डेढ़ ईमानदार थे। उन्होंने साफ शब्द में कह दिया कि अगर दारू की तस्करी, जानवर की तस्करी हो गई तो उन यशों को खैर नहीं है, अपनी लाइन बिना कहे आमद करा लेंगे। एक पत्ता हिला था उनके समय में। प्रभाकर चौधरी आए थे। प्रभाकर चौधरी साहब बहुत ईमानदार, ईमानदार नहीं, ईमानदारों में ईमानदार। तो वो आए थे, बलिया की तस्करी रुकी, क्यों नहीं इस कप्तान के समय रुकी? बेईमान कप्तान है, चोर कप्तान है, तो कैसे रुकेगी? आप इस बात पर डिपेंड होइए। और ये सरकार करा रही है, सरकार ऐसे चोरों को, ऐसे चोर बेईमान को पोस्ट करके IPS को ऐसे कर रही है। इसमें उत्तरदायित्व पूरी सरकार की है, चाहे बसपा की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सब में हुआ है, सब लोगों ने किया है, सब लोगों ने अपना अपना अत्याचार किया है। तो नरही कांड में ये भ्रष्टाचार, हमारे वैभव कृष्ण साहब इस ईमानदारों की लिस्ट में उनका नाम चलता है। तो वैभव कृष्ण साहब अगर ऐसा ये रोक लगाए हैं तो मैं उनको बहुत तहे दिल से उनको जय हिंद के साथ प्रणाम करता हूँ कि ऐसे मेरे अधिकारी हों, ताकि मेरे जैसे जाबाज सिपाही भी उनके रहें, तो कम से कम उतना ही खुशी दिल से और हिम्मत दिल से कार्य करेंगे। तो इस नाते हम वैभव कृष्ण साहब को जो ये कार्य हो रहा है, ये बेईमानों को जो जेल भेजा जा रहा है, इनको सजा उतनी दी जाए जितनी कम है। लेकिन ये हमारे वैभव कृष्ण साहब अगर ईमानदार हैं और उनकी एक लिस्ट में नाम है, तो जिले के कप्तान, एडिशनल CO तीनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। इसलिए कि तीनों भागीदार हैं। वहीं CO जाते थे, एडिशनल जाते थे, चौराहे पर बैठते थे, आंखों से देखा, बता रहा हूँ। ये नहीं कि हम अब सुनी हुई बात बता, आंखों से मैं देखा हूँ। मैं भी बलिया में था तो मेरा रूट जाने का गाजीपुर से वही रूट था जी। तो जाने जब वह मेरा रूट था तो मैं आंखों से देखा हूँ कि वहीं दाना भूजा खा रहे हैं और वहीं पैसा वसूला जा रहा है। 2 पब्लिक के लगे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं।